सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं यशपाल जी द्वारा रचित कहानी चतुरी चमार। किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी स्त्री ही थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वे लोग बड़े हैरान परेशान रहा करते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा, गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तो क्यों ना कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें बहुत थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन सोचा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा। एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांध कर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने उसे आ घेरा। बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुरिया, ला निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ, जो थे उससे ये घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे ये रोज 50 रुपये देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा कि खन खन करके 50 रुपये निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है। चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या। वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले घोड़ी के लिए 100 रुपये। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुना दिया। उसने कहा, हो ना हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक से बच्चे ले आया। एक उसने स्त्री को दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूँगा, जैसे ही डाकू आए इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को लेवा ला, आगे मैं संभाल लूँगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए। रुपए कहाँ से आते। उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती। चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया था, लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे, उसकी जग हंसाई जो होगी। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया, तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुँच गए। दरवाज़ा खटकाया। चतुरी की घरवाली ने दरवाज़ा खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा। स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, चतुरी को फौरन लिवा ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है। इसके पहुँचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे। चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर हूं तो वहां से भी लेवा ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी, यह खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक भी पैसा नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले और बोला, यह ले, ला दे खरगोश को। चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया। तो वह झल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाहक नाराज होते हो,
मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की ही शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपए लाकर दे दे। स्त्री बोली, मैं नहीं देती। नहीं देती? चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने ये क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपये निकाल कर उसे दे दिए और सारंगी लेकर चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई तो उसने आव देखा नताव कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर ही नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब निबटने चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज़ सुनी तो बोरी के पास गया और बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लो, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है, ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, मेरा ब्याह नहीं होता, मैं इसके लिए तैयार हूं। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या हैं कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्यों बे, तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया और बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो ये चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। लो भी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें। दोस्तों, यदि आप कविताएं पढ़ने में रुचि रखते हैं तो मेरा प्रथम काव्य संग्रह है स्पंदन पढ़ना ना भूलें। यह Amazon किंडल पर ई बुक के रूप में उपलब्ध है।